नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। जो खबर आपके लिए लेकर आए हैं, उस खबर से जब आप सुनेंगे, जब आपको वो खबर हम बताएंगे, तो आपके मन में भी एक सवाल उठ जाएगा। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ बस नाम भर के ही सीएम है? क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में अभी भी है? क्या योगी आदित्यनाथ जल्द ही कुर्सी से हटा दिए जाएंगे? क्या योगी को लेकर दिल्ली कोई बड़ा फैसला ले चुका है? जो खबर आपके लिए लेके आए हैं, वो खबर सनसनीखेज खबर है। याद कीजिए, आज से 1 महीने पहले क्या शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से आपसी कलह निकल के सामने आया केशव वर्सेस योगी का। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य थे, उनके साथ उनके मंत्री और विधायक थे, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ थे और उनके समर्थक थे। इन दोनों के बीच किस तरीके से जो बैठक लखनऊ में हुई, उस बैठक में आपसी टकराव देखने को मिला, किस तरीके से सरकार और संगठन की बातें सामने आई। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा होता है। यह बयान योगी आदित्यनाथ के सामने केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। उसके बाद हलचल तेज हो गई और आपसी कलह बीजेपी के उत्तर प्रदेश में जो थी वो खुलकर सामने आ गई। ये तमाम खबरें तो पुरानी हो गई। उसके बाद क्या हुआ था, याद कीजिए थोड़ा सा। जेपी नड्डा बुलाए थे इन लोगों को, जेपी नड्डा से मामला नहीं सुलझा। वहां पे केशव ने कह दिया कि हमें सीएम का पद चाहिए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी के नेता है और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार को लाने के लिए ओबीसी का वोट लेना बीजेपी के लिए मजबूरी भी है, जरूरी भी है। अब केशव प्रसाद मौर्य बात नहीं माने, फिर क्या हुआ याद कीजिए। फिर किस प्रधानमंत्री मोदी के पास तलब किए गए योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य सब दिल्ली भागे। याद कीजिए, पुरानी खबर है, 20 दिन पहले की खबर है। ये तमाम खबरें पुरानी हुई और मीडिया ने क्या चलाया था उस वक्त, ये भी याद कीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य को आला कमान ने फटकार लगा दिया। केशव प्रसाद मौर्य को जो है इस्तीफा ले लिया जाएगा डिप्टी सीएम से। लेकिन हमने उस वक्त भी आपको ये खबर बताई थी कि बीजेपी के अंदर जो चलता है वो मीडिया में बताया नहीं जाता है। बीजेपी के अंदर जो होता है वो मीडिया में नहीं होता है। बीजेपी के अंदर आपने देखा, राजस्थान में पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिए गए, नाम किसी और का चल रहा था, आ गया कोई और मुख्यमंत्री। याद कीजिए, मध्य प्रदेश में नाम किसी और का चल रहा था, मामा को हटा दिया गया और मुख्यमंत्री कोई और बन गया जो एक बार का विधायक है। तो बीजेपी में यह चलता है, मीडिया में जो चलता है वो बीजेपी में नहीं होता। हमने पहले भी बताया था आपको, और हमने पिछले वीडियोस में अपने आप को बताया था कि केशव प्रसाद मौर्य का कद बीजेपी में घटा नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य कोई फटकार नहीं लगा है। ये खबर, मेरी जो खबर थी उस खबर पे मुहर लग रही है जो खबर अभी आई है। एक बार ब्रेकिंग न्यूज पे गौर कर लीजिए। हम क्यों कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। योगी आदित्यनाथ नाम भर के सीएम है और उपचुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा ले लिया जाए तो यह खबर बहुत बड़ी खबर नहीं हो जाएगी, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ के फेयरवेल को लेकर के भी खबरें चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ और केशव जिस तरह दिल्ली गए थे तो हो सकता है योगी का फेयरवेल हो जाए। लेकिन मीडिया बाद में क्या दी सूत्र के हवाले से खबर कि केशव को ही फटकार लग गया। अब देखिए ब्रेकिंग न्यूज क्या है। गुप्त मीटिंग हुई प्रधानमंत्री मोदी और केशव प्रसाद मौर्य की। गुप्त मीटिंग 11 तारीख को हुई, 11 अगस्त को। आज कितनी तारीख है? आज देखिए, आज हो गई 14 अगस्त। 11 को मीटिंग हुई और मीडिया में यह खबर सूत्रों के हवाले से 14 अगस्त को आई। कुल 3 दिन बाद मीडिया में खबर आती है कि प्रधानमंत्री मोदी और केशव प्रसाद मौर्य की मीटिंग हुई, गुप्त मीटिंग। और इस गुप्त मीटिंग में एबीपी न्यूज क्या ब्रेकिंग चला रहा है, क्या चल रहा है, हम आपको बता देते हैं। पहले गुप्त मीटिंग के अंदर उत्तर प्रदेश को लेकर के सारी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने केशव प्रसाद मौर्य से मांगी। संगठन में क्या चल रहा है, सरकार में क्या चल रहा है, क्यों हम हार रहे हैं, अयोध्या क्यों हार गए, ये प्रधानमंत्री मोदी ने मांगा। और प्रधानमंत्री मोदी से कौन मिलता है? प्रधानमंत्री मोदी से राज्य का सीएम मिलता है। कोई उप मुख्यमंत्री, कभी आपने नहीं देखा होगा किसी उप मुख्यमंत्री से कोई प्रधानमंत्री अकेले गुप्त मीटिंग करता हो। और प्रधानमंत्री मोदी केशव प्रसाद मौर्य से गुप्त मीटिंग करते हैं, उत्तर प्रदेश की जानकारी लेते हैं। तो समझिए कि राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ा है या घटा है। केशव प्रसाद मौर्य का राजनीति में कद बढ़ा है और दिल्ली को अभी भी केशव प्रसाद मौर्य पे कितना भरोसा है वो आप देखिए। ब्रेकिंग न्यूज पहले आप नजर डाल लीजिए जो एबीपी न्यूज चला रहा है। देखिए क्या है, पीएम मोदी से हुई केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात। दूसरा देखिए, केशव ने हार की वजह भी बताई। तो ये तमाम जो ब्रेकिंग न्यूज है देखिए। यूपी में हलचल के बीच पीएम से मिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इस मुद्दे पे हुई बात। तो योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए दिल्ली लगातार प्रयास कर रहा है, तथाकथित ये तमाम चीजें चल रही हैं।
राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को उस वक्त की मीटिंग में ही हटा दिया जाता, लेकिन अभी उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे चुनाव है, इसलिए बीजेपी कोई रिस्क नहीं ले रहा। और योगी कोई छोटे मोटे चेहरा नहीं है, योगी कोई राजस्थान के वसुंधरा राजे नहीं है जिसे तुरंत हटा दिया जाए, उनको पर्ची दे दिया जाए कि देखो अब नए मुख्यमंत्री ये हैं। कोई मामा नहीं है शिवराज सिंह चौहान जिन्हें हटा दिया जाए। योगी आदित्यनाथ बीजेपी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई है प्रधानमंत्री मोदी के बाद तो योगी आदित्यनाथ बन गए हैं, और योगी के दिल्ली से नहीं बन रही है। और इस अनबन के बीच योगी आदित्यनाथ का पत्ता कट जाना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के नतीजे बहुत खराब रहे, और इस खराब लोकसभा के नतीजे का कारण क्या बताया गया कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश बीजेपी का सही जो है वो नहीं बन पाया, सही तालमेल नहीं हो पाया, इसी कारण है हारी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी। अयोध्या हार गई, बाबा का बुलडोजर नहीं चला, जो बुलडोजर की स्कीम की खूब तारीफ होती थी वो बुलडोजर भी नहीं चला। तो योगी आदित्यनाथ को हटाने का पूरा प्लान था, लेकिन योगी के चेहरे इतने मजबूत थे कि योगी को टस से मस नहीं कर सकी दिल्ली। लेकिन दिल्ली को अभी भी कितना केशव प्रसाद मौर्य भरोसा है, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की छवि को कमजोर कर रही है दिल्ली। देखिए आप, एक मुख्यमंत्री को न बुलाकर, एक मुख्यमंत्री से संज्ञान न लेकर, जानकारी न लेकर, एक बीजेपी के मंत्री से जानकारी ली जा रही है, उप मुख्यमंत्री से जानकारी ली जा रही है। हमने आपको केशव प्रसाद मौर्य का इतिहास बताया था। केशव प्रसाद मौर्य जमीन से राजनीति करते हैं, राजनीति किए, छात्र संगठन एबीवीपी में रहे, उसके बाद धीरे धीरे पंचायत लेवल पे राजनीति किए, पंचायत में आए, फिर उसके बाद जिला में आए, फिर प्रदेश में आए, और आज केंद्र की राजनीति में लोग उन्हें जानते हैं, उनका सम्मान है, और बीजेपी भी उन्हें मानती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का संगठन को लेकर कोई बड़ा योगदान नहीं रहा है, बीजेपी के संगठन को लेकर योगदान नहीं रहा है जितना केशव प्रसाद मौर्य का रहा है। भगवा के तहत योगी आदित्यनाथ जो है वो लैंड करा दिए गए, पैराशूट लैंडिंग योगी आदित्यनाथ की बीजेपी में हो जाती है, और वहां से सांसद बन जाते हैं भगवा के दम पे, और भगवा के दम पे ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कोई बहुत बड़ा योगदान भी जो है योगी आदित्यनाथ का नहीं रहा, तमाम चीजें पैराशूट लैंडिंग के तहत कर दी गई, योगी आदित्यनाथ को भगवा काम कर गया। लेकिन अब दिल्ली जो है, क्योंकि अमित शाह, ये कहा जा रहा है कि अमित शाह, राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि अमित शाह की योगी आदित्यनाथ से नहीं पड़ती है। पिछले महीने वीडियोज भी वायरल हुई, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ नमस्ते तक नहीं कर रहे हैं खड़े होकर, ये तमाम चीजें आपने देखी। और अभी आपने ये खबर देखा कि गुप्त मीटिंग, अगर नॉर्मल मीटिंग होती, 4-5 लोग के साथ मीटिंग होती केशव प्रसाद मौर्य की, तो खबर बड़ी नहीं थी, चलिए मिलते रहते हैं नेता आपस में, प्रधानमंत्री ने बुला लिया होगा। लेकिन यह मीटिंग गुप्त थी, और इस गुप्त मीटिंग की सूचना अब आई है। तो आने वाले समय में उपचुनाव जैसे गुजरेंगे, हमने आपको कहा था उपचुनाव के बाद बीजेपी कुछ बड़ा कर सकती है, कुछ बड़ा फैसला ले सकती है, और अब तो ये खबर भी चलने लगी। देखिए जी न्यूज के आर्टिकल पढ़िए, योगी आदित्यनाथ फेयरवेल डेट फिक्स्ड, ए मीटिंग इन दिल्ली। क्या योगी आदित्यनाथ के फेयरवेल की तैयारी हो रही है, विदाई की तैयारी है, इस तरह की जी न्यूज चला रहा है। और आने वाले उपचुनाव में जो रिजल्ट होंगे वो योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक दिशा और दशा दोनों तय कर देगा। इसलिए आप देख रहे होंगे कि उपचुनाव को लेकर किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सड़कों की खाक छान रहे हैं, अभी भी योगी आदित्यनाथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो ये उपचुनाव जो है ये योगी आदित्यनाथ की भविष्य तय कर देगा कि आगे भविष्य क्या होगा योगी आदित्यनाथ का, राजनीति में बीजेपी के साथ बने रहेंगे या फिर बीजेपी के नीचे उनका जो है वो ग्राफ डाउन हो जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ खबर जो है आगे निकल के आती है। फिलहाल लोगों की निगाहें उत्तर प्रदेश पे केशव प्रसाद मौर्य पे है कि केशव प्रसाद मौर्य क्या कदम उठा सकते हैं, क्योंकि ओबीसी की राजनीति उत्तर प्रदेश में एक्टिव है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी से मिलने से पहले योगी आदित्यनाथ एक मीटिंग लिए थे, उस मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य नहीं थे। केशव प्रसाद मौर्य उस वक्त ओम प्रकाश राजभर के साथ बैठक कर रहे थे। मतलब संगठन को मजबूत करने के लिए और आने वाले उपचुनाव और आने वाले फिर से जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसमें कैसे बीजेपी जीते, उसके लिए केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। और ये क्यास लगाया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े के नेता के रूप में मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकता है। सब कुछ उपचुनाव में साफ हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि दिल्ली को एक ठोस पॉइंट चाहिए योगी आदित्यनाथ को साइड करने के लिए, क्योंकि यो अमित शाह लोकप्रिय नहीं है, लेकिन उनके पास पावर है, और अमित शाह और योगी की पट नहीं रही है। अमित शाह की चाहत है
राजनीतिक पंडित ये बताते हैं कि अमित शाह जो है प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरे नंबर पे कम से कम चाहते हैं अमित शाह मैं रहूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को देखकर उन्हें भी ये चीज खटकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बनने हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।